नमस्कार, जेपी क्लाइमेक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी से पर्यावरण जो पूछा जाएगा बिहार शिक्षक भर्ती में। तो इसने हम यहाँ पर कुछ 40 से 50 क्वेश्चन में बीच में बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। आप लोग के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। आप इसे देखेंगे, इससे आपका फ़ायदा ज़रूर होगा एग्जाम में। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और अपना एनालिसिस करते हुए यानी पढ़ते हुए चलिए, देखिए कितना सही होता है 40 में से आपका। तो चलिए, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है डैश। क्या दिया गया है? डैश दिया गया है। एक रंगहीन और गंधहीन गैस है जिसका उपयोग प्रकाश बल्ब बनाने में किया जाता है। ठीक है, क्या है? एक रंगहीन और गंधहीन गैस है जिसका उपयोग किस में किया जाता है? बल्ब बनाने में किया जाता है। तो 5 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर दोस्तों। देखिए, पहला ए दिया गया है वायु, बी दिया गया है ऑक्सीजन, सी दिया गया है आर्गन, डी दिया गया है हाइड्रोजन और ई दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो किसका उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर इसका सही हो जाएगा। प्रकाश बल्ब बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो आर्गन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा सी फार हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर यहाँ पर पूछा गया जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की परत नहीं है? वायुमंडल की परत नहीं है, तो ये आपको बताना है। एक्सोस्फियर या लिथोस्फियर या मेसोस्फियर या ट्रोपोस्फियर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 5 दिया गया है, इसमें से बताना है। तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर बी। ये कोई भी मंडल नहीं होता है। तो पहला होता है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मेसोस्फीयर, ये सब होते हैं। लेकिन ट्रोपोस्फियर भी होता है, लेकिन यहाँ पर लिथोस्फियर ये नहीं होता है। चलिए फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3, वायुमंडल की परत में अधिकांश योजना मौजूद हैं जो हमें सूर्य की हानिकारक परावैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट विकिरणों से बचाती है। तो 5 ऑप्शन में से बताना है। इसमें से देखिए कौन सा सही है? मेसोस्फियर या ट्रोपोस्फियर या समतापमंडल या थर्मोस्फियर या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाती है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। समतापमंडल जो है ये हमें परावैंगनिक किरणों से बचाती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 देखते हैं। 4 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन वायु का गुण नहीं है? वायु का गुण कौन सा नहीं है ये बताना है। वायु दाब डालती है, वायु का भार होता है, वायु पर्यावरण का जैविक घटक है, वायु स्थान घेरती है या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें वायु का गुण कौन सा नहीं है ये बताना है। क्या पूछा जा रहा है? नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वायु जो है पर्यावरण का जैविक घटक नहीं है। ठीक है। बाकी ये सब सही है, तो ये से गलत, सही वाला गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 देखते हैं। 5 नंबर यहाँ पर पूछ रहा है, डैश पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत को धारण करता है। पृथ्वी के चारों ओर कौन सा वायु को धारण करता है? घर्षण करता है या बिजली करती है या फिर गुरुत्वाकर्षण या परावैंगनिक किरणें या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? 5वें का राइट आंसर सी हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत को धारण करती है। ठीक है, यहाँ पर सी फार वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर यहाँ पर लिखा गया है, निम्नलिखित में कौन पानी के अघुलनशील अशुद्धियों को हटाने की प्रक्रिया नहीं है? क्या पूछ रहा है? हटाने की प्रक्रिया नहीं है। निस्पंदन, अवसादन, वाष्पीकरण या विघटन या इनमें से कोई नहीं। तो 6 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 6 का राइट आंसर यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 नंबर पूछ रहा है यहाँ पर, एक प्रक्रिया जिसमें फिटकिरी को गंदे पानी में मिला दिया जाता है ताकि निलंबित महीन कणों को अलग किया जा सके। तो यह क्या कहलाएगा? अवसादन कहलाता है या विघटन कहलाता है या वाष्पीकरण कहलाता है या निस्पंदन कहलाता है या इनमें से कोई नहीं। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा, यह विघटन होता है, अवसादन नहीं होता है। वाष्पीकरण तो
जल को जब गर्म करते हैं तब होता है, निस्पंदन होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर विघटन होता है जब फिटकिरी को गंदे पानी में मिलाया जाता है, जब कण बैठ जाता है तो वह महीन निलंबित को क्या करते हैं, विघटन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 देखते हैं। 8 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डैश क्रिस्टल का उपयोग पानी में मौजूद कीटाणुओं को मारने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो बताया जाए। अमोनिया, पोटेशियम परमैंगनेट, चीनी, कैल्शियम, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट। ये ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें तलछट का हस्तक्षेप किए बिना दूसरे कंटेनर में साफ पानी डाला जाता है। तो यह क्या कहलाता है। अवसादन कहलाता है, या निस्तारण कहलाता है, या वाष्पीकरण, या निस्पंदन, या इनमें से कोई नहीं। तो ये बताना है। तो यह क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का यह कहलाता है निस्तारण। जो है उस निस्तारण प्रक्रिया है जो तलछट को हस्तक्षेप किए बिना दूसरे कंटेनर में साफ पानी में डाला जाता है, निस्तारण इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर यहाँ पर देखते हैं। 10 नंबर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन गैस के लिए गलत है। तो यहाँ पर आपको बताना है, नाइट्रोजन लगभग 78% हवा का गठन करता है। नाइट्रोजन का उपयोग उर्वरकों में किया जाता है। नाइट्रोजन का उपयोग जलने की प्रक्रिया में किया जाता है, या नाइट्रोजन का उपयोग पौधों द्वारा जीवाणुओं की सहायता में किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा नाइट्रोजन गैस के लिए गलत है, गलत पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर सी सही हो जाएगा, जो कह रहा है नाइट्रोजन का उपयोग जलने की प्रक्रिया में किया जाता है। तो यहाँ पर ये ही गलत है और गलत वाला ही सही हो जाएगा। तो राइट आंसर तीसरा सी फार सही हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, आर्द्रता का अर्थ है हवा में डैश की मात्रा क्या कहलाता है। हिम कहलाता है, या ओला कहलाता है, या जलवाष्प कहलाता है, या बादल कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो 11 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो 11 का राइट आंसर सी वाला सही हो जाएगा। आर्द्रता क्या होता है, आर्द्रता का अर्थ जलवाष्प होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 देख लीजिए। 12 नंबर लिखा गया है, निम्नलिखित में से किसमें जल शोषण के लिए रासायनिक उपचार शामिल है। अवसादन, निस्तारण, निस्पंदन, क्लोरीनीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी क्लोरीनीकरण हो जाएगा सही आंसर, क्लोरीनीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 नंबर यहाँ पूछा रहा है, निम्नलिखित निचले क्षेत्रों के नाम बताइए जो ठोस अपशिष्ट पदार्थों से भरे हुए हैं। तो क्या है इसका सही उत्तर, बायोगैस, या ग्रीन हाउस गैस, या फिर सैनिटरी लैंडफिल, या कंपोस्ट पिट, या इनमें से कोई नहीं। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा, सैनिटरी लैंडफिल। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस है। यहाँ पर 5 ऑप्शन में से बताना है। ए दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, बी दिया गया है नाइट्रस ऑक्साइड, सी दिया गया है मीथेन, डी दिया गया है उपरोक्त सभी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस है कौन है ये बताना है। तो ग्रीन हाउस गैस जो होता है वो कौन होता है, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्राइड ऑक्साइड भी होता है, मीथेन भी होता है। तो यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 15 नंबर यहाँ पर दिया गया है, आईएस ब्रोंकाइटिस किसके कारण होता है। वायु प्रदूषण के द्वारा, या मृदा प्रदूषण के द्वारा, या जल प्रदूषण के द्वारा, या ध्वनि प्रदूषण के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो 15 ऑप्शन में से आपको बताना है 15 का क्वेश्चन का। यहाँ पर 15 का राइट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण के द्वारा। ठीक है, आईएस बैक्ट्राइस किसके कारण होता है, तो वायु प्रदूषण के द्वारा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 देख लेते हैं। 16 नंबर यहाँ दिया गया है, डैश का उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और कई अन्य औद्योगिक परीक्षाओं में किया जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है
कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी ऑप्शन दिया गया है फ्लोरोकार्बन, डी ऑप्शन दिया गया मीथेन, ई ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो का उपयोग रेफ्रिजरेट एयर कंडीशन और कई अन्य औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। 17 नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है, घुलनशील अशुद्धियों को निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? वाष्पीकरण द्वारा, बी ऑप्शन दिया गया है आसवन द्वारा, ये सी ऑप्शन दिया गया है निस्पंदन द्वारा, और डी ऑप्शन दिया गया है ए और बी दोनों, यानी वाष्पीकरण और आसवन द्वारा, या ई दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो अघुलनशील अशुद्धियों को किसकी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है? यहाँ पर 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी वाष्पीकरण द्वारा भी हटाया जा सकता है और आसवन द्वारा भी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 नंबर यहाँ पर पूछ रहा है, घास खाने वाले जानवरों द्वारा उनके अपशिष्ट उत्पादन के रूप में छोड़ी गई गैस का नाम बताइए। ओजोन होगा, या मीथेन होगा, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा, या उपरोक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 18 का? तो 18 का यहाँ पर बी होगा, यानी मीथेन, CH4 होता है इसका रासायनिक नाम मीथेन का। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर लिखा गया है, निम्न में से कौन प्रदूषित जल के कारण होता है? हैजा होता है, या टाइफाइड होता है, या पेचिस होता है, या उपरोक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। तो जल के कारण जो होता है हैजा भी होता है, टाइफाइड भी होता है और पेचिस भी। कॉलरा मतलब हैजा होता है, यानी कॉलरा। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर यहाँ पर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है ध्रुवीय बर्फ़ की टोपी का पिघलना, बी ऑप्शन कह रहा है महासागरों के जल स्तर में वृद्धि, सी ऑप्शन कह रहे हैं कि समुद्र के पास के स्थानों की बाढ़, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इनमें 20 का राइट आंसर कौन है ये बताना है। तो उपरोक्त सभी वाला एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर चलिए 21 बात करते हैं। 21 नंबर यहाँ दिया गया है, भूकंप का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? भौतिक विज्ञानी, या भूकंप विज्ञानी, या पुरातात्विकविद, या समाजशास्त्री, या इनमें से कोई नहीं। तो भूकंप का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इन्हें कहा जाता है भूकंप विज्ञानी। राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 देख लीजिए। 22 नंबर पूछ रहा है, डैश पृथ्वी की सतह में एक उद्घाटन है जो गर्म पिघली हुई चट्टान है, बाहर निकलने की अनुमति देता है। क्या देता है? भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, सूखा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर हो जाएगा एकदम सही, सी ज्वालामुखी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े और आप लोग के लिए अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे इसी तरह। तो चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर यहाँ पर कह रहा है, पृथ्वी की सतह पर प्रबल कंपन के रूप में भी जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है? सुनामी, चक्रवात और आंधी, तूफान, इनमें से कोई नहीं। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी पृथ्वी के उथल पुथल को ही भूकंप कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर प्रकंपन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, भूकंप। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 देख लीजिए। भूकंप से उत्पन्न तरंगों का पता किसकी सहायता से लगाया जाता है? बार ग्राफ, रेखा ग्राफ, या सिस्मोग्राफ, या फ्लो चार्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर एकदम सही हो जाएगा 24 का सी ऑप्शन, क्योंकि सिस्मोग्राफ के द्वारा जो है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 25 नंबर कह रहा है, किस क्षेत्र में चक्रवात की संभावना अधिक होगी? आपको बताना है, रेगिस्तानी क्षेत्र में, या तटीय क्षेत्र में, या बंजर, या उपरोक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो किस क्षेत्र में चक्रवात की संभावना अधिक होती है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी फॉर बॉय वाला जो है तटीय क्षेत्र हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 26 नंबर यहाँ पर दिया गया है, वेरेन द्वीप किस प्रकार का ज्वालामुखी है? ये आपको बताना है। निष्क्रिय ज्वालामुखी, या सक्रिय ज्वालामुखी, या विलुप्त ज्वालामुखी, या ज्वालामुखी नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। तो वेरेन द्वीप किस प्रकार का ज्वालामुखी है? 26 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉय, वही सही, सक्रिय ज्वालामुखी ही है। वेरेन
वेरेन द्वीप किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी का हिस्सा नहीं है? कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है। क्रेटर, वेटर, वेंट छिद्र, या लावा, या ज्वारी लहर, या इनमें से कोई नहीं। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, यानी ज्वारी लहर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 28 पर बात करते हैं। 28 नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है, भूकंपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? डैश बताइए ना है। पक्षी विज्ञान कहा जाता है, समाजशास्त्र विज्ञान कहा जाता है, या भूकंप विज्ञान कहा जाता है, या भू विज्ञान कहा जाता है, या इनमें से कुछ नहीं। तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपका भूकंप विज्ञान कहते हैं। भूकंपों के अध्ययन को भूकंप विज्ञान कहा जाता है, सी वाला सही, भू विज्ञान कहा जाता है, सॉरी। यहाँ पर क्या हो जाएगा 28 का? तो 28 का सी वाला सही हो जाएगा, भूकंप विज्ञान। अरे भू विज्ञान, सॉरी, सी कहाँ गया? सी यही है, भूकंप विज्ञान ही होगा, 2 बार भी लिखा गया है, सही है, भूकंप विज्ञान कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 29 बात कर लेते हैं। 29 नंबर यहाँ दिया गया है, उस ऊर्ध्वाधर सुरंग का नाम बताइए जिससे ज्वालामुखी से मैग्मा ऊपर की तरफ चढ़ता है, ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो क्या है इसका नाम? वेंट, क्रिएटर, या मैग्मा, या ट्रेमोर, या इनमें से कोई नहीं। तो उस ऊर्ध्वाधर सुरंग का नाम बताना है जिसमें ज्वालामुखी ऊपर की तरफ चढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा वेंट कहलाता है, ये पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 देखिए, निष्क्रिय ज्वालामुखी है, तो 5 ऑप्शन में से आपको बताना है। जो कई वर्षों से नहीं फटे हैं लेकिन भविष्य में फट सकते हैं, जिसके भविष्य में फटने का कोई उम्मीद नहीं है, जो कभी भी फट सकता है, या उपरोक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो निष्क्रिय ज्वालामुखी है, तो कौन सा है? तो 30 का राइट आंसर, ये जो कई वर्षों से फटे नहीं हैं लेकिन भविष्य में फट सकते हैं, तो ए करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 बात करते हैं। 31 नंबर यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सूखे के कारण है? कम वर्षा, उच्च तापमान, या शुष्क हवाएं, या उपरोक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा एकदम सही, डी, यानी उपरोक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 देखते हैं। 32 नंबर यहाँ दिया गया है, गर्म मैग्मा जब पृथ्वी की सतह पर पहुँचा है तो उसे क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं, चक्रवात कहते हैं, या वेंट कहते हैं, या लावा कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न हो गया, लेकिन आपको हम जल्दी से बता देते हैं। तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर सी सही हो जाएगा, लावा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए, पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो उस बिंदु के ऊपर होता है जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं, या फोकस कहते हैं, या अधिकेंद्र कहते हैं, या क्षितिज कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा, उसे अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से जो है उत्पन्न होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 बात करते हैं। 34 नंबर यहाँ दिया गया है, डैश एक प्राकृतिक आपदा है जो समुद्र के भीतर भूकंप के कारण होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है भूकंप, सूखा, सुनामी और ज्वालामुखी, या इनमें से कोई नहीं। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा सुनामी। सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है जो समुद्र के भीतर भूकंप के कारण होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35 नंबर देखिए, थोड़ा बड़ा है, आपको कोड दिया है, मिलान करना है, आपको बताना है इसका। सूची ए और बी दिया गया है, इसमें आपको मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है ये बताना है। देखिए सुप्त ज्वालामुखी एक इसमें जाएगा, और बी वाला देखिए इसके एक इसमें जाएगा, सुप्त ज्वालामुखी, ये आप सबको मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर हम आपको बता देते हैं। 35 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, यहाँ पर सी करेक्ट है। तो देखिए किस में मिला है, फर्स्ट वाला गया है डी में, तो यानी ये यहाँ पर आएगा। सुप्त ज्वालामुखी क्या है, माउंट किलिमंजारो का है, और सेकंड जो है ये गया है इसमें। तो विलुप्त ज्वालामुखी क्या है, जुईद्वाल ज्वालामुखी, और सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, तो सक्रिय ज्वालामुखी जो है माउंट एरबेस, और सुनामी क्या है, ये इसमें जाएगा। तो
हाइवर वेन यानी बंदर का तरंग। तो राइट आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। देख लीजिएगा, आप इस तरह से मिलान कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36 देख लेते हैं। बाढ़ के प्रभाव से निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है? बाढ़ के प्रभाव से निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है, ये बताना है। हैजा होता है, या मलेरिया होता है, या टाइफाइड होता है, या उपरोक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी इससे होता है मलेरिया भी होता है, हैजा भी होता है, टाइफाइड भी होता है बाढ़ के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी फसल को कम वर्षा वाले क्षेत्र में उगाया जाता है? आपको बताना है। ज्वार है, बाजरा है, या उपरोक्त सभी, मक्का। तो कम निम्नलिखित में कौन सी फसल कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी उगाया जाता है। ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब जहाँ कम वर्षा होते हैं वहाँ पर उगाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 38 देख लेते हैं। 38 नंबर लिखा गया है, छोटे भूकंपों के मापने के नाम बताइए जो पहले बड़े भूकंप के बाद भी जारी रहते हैं। यहाँ पर पहला दिया गया है फोकस, बी दिया गया है आफ्टर शॉक्स, सी दिया गया है अधिकेंद्र, और डी दिया गया है पोस्ट क्वेक, और डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ये आफ्टर शॉक्स कहलाता है। बी इज एकदम राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39 देखते हैं। 39 नंबर यहाँ पर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है ये आपको बताना है। पहला कह रहा है, प्राकृतिक आपदाओं से जीवन और संपत्ति का बहुत नुकसान होता है। बी ऑप्शन कह रहा है, सुनामी ज़्यादातर रेगिस्तानी इलाके के पास होती है। सी ऑप्शन कह रहा है, बाढ़ ज़्यादातर नदी तटीय क्षेत्रों में होती है। डी ऑप्शन कह रहा है, उपरोक्त सभी, या फिर ई ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 39 का राइट आंसर एकदम सही हो जाएगा। यह गलत पूछा जा नहीं है, ये ही नहीं है। सुनामी ज़्यादातर रेगिस्तानी इलाके के पास होती है, तो ऐसा बात नहीं है। यह सुनामी ज़्यादातर कहाँ होती है? रेगिस्तानी में नहीं होती है। सुनामी वहाँ होगी जहाँ समुद्र एरिया के पास होगा। तो चलिए यहाँ पर 40 नंबर देख लेते हैं। ओलपम्स मांस एक है, क्या है ये आपको बताना है। ओलपम्स क्या है? सुनामी है, चक्रवात है, ज्वालामुखी पर्वत है, या बाढ़ है, या इनमें से कोई नहीं। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। तो यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 देख लेते हैं, एक और बचा है, फिर लास्ट क्वेश्चन है। ग्लोबल वार्मिंग निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? यहाँ पर आपको बताना है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, या मृदा प्रदूषण, या ध्वनि प्रदूषण, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि आप लोग जो है कमेंट करके बताते नहीं हैं। और अपना फीडबैक दीजिएगा, आपको कैसा लगा वीडियो। अगर आप ऐसे देंगे तभी हम आगे आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट लाकर देते रहेंगे। तो इसको आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा 41 नंबर का सही आंसर क्या है। इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हम जैसे नेक्स्ट वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।